फरमाइएगा कि आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, मतलब हम गर्दन तक दलदल में धंस चुके हुए हैं। और अगर हम ये करते रहेंगे तो जिस तरह से बंगाली हमसे अलहदा हो गए, अल्लाह ना करे आज हम मुहीब खतरात में हैं कि पाकिस्तान वहीं पे आके खड़ा हुआ है जहां पे सन 71 में था। इट कैन स्लिप आउट ऑफ आवर हैंड। और हम अगर बेसिक्स के पास नहीं जाएंगे तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती करेंगे। करेंगे। और अगर मसूद हम अख्तर कहें साहब, कि हम जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी सब कुछ है। पाकिस्तान में ना ही कोई पाकिस्तानी आर्मी से बढ़कर कोई कोर्ट है और ना ही कोई पॉलिटिशियन। और जिस तरह से अब पिछले कुछ दिनों से इमरान खान पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लोगों में जिस तरह का नैरेटिव बना रहा था, उसका पाकिस्तान में काफ़ी असर देखने को मिल रहा है और तरह तरह के गुट खड़े हो चुके हैं। और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आपने देखा होगा, इमरान खान के जलसे जुलूस में आए दिन नारेबाजी होती है। पहले इमरान खान को पाकिस्तानी आर्मी लेकर आई, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी के लिए फिर यह गले की हड्डी बन चुका था और फिर इमरान खान को सत्ता से बाहर निकाल दिया। और इमरान खान ने सत्ता से बाहर होते ही पाकिस्तानी आर्मी पर धावा बोल दिया। जैसे ही इमरान खान ने पाकिस्तानी आर्मी पर मुंह खोलना शुरू किया, उसके बाद पाकिस्तान में पहले से ही वैसे बहुत सारे लोग थे जो कि दबी आवाज में बोलते थे, अब वह पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान इकोनॉमिक रूप से पूरी तरह से कमज़ोर होता हुआ जा रहा है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह की चर्चा कर रहा है कि एक बार फिर से हमें कहीं ऐसा ना हो कि 1971 जैसा माहौल पाकिस्तान में फिर से देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक पाकिस्तानी मीडिया का बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। 23 मार्च 1940 हम बड़े जोश जज्बे अकीदत एहतराम से मनाते हैं, लेकिन हम बजाय इसके कि जो हमारे वो अवामिल जिससे हमारे अवाम को फ़ायदा पहुंचना था, जिससे हमारे रियासती ढांचे को मजबूत होना था, जिससे कोई अवाम की ज़िंदगी जो है वो बेहतरी की तरफ जानी थी, वो तो तनज़ली का शिकार तसलसल के साथ होते रहे और अब इस हद तक आगे हैं कि हम गर्दन गर्दन इस मसाइल की दलदल में उलझ गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या असबाब है, क्या मसला है, क्यों हम इस नहज तक पहुंचे? देखिए जी, ये अगर हम तारीखी जायज़ा लें तो यकीनन कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ कामयाबियाँ भी हैं जिसको मेरे ख़्याल में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मसलन जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था तो यहाँ कोई फैक्ट्री, 3-4 फैक्ट्रियाँ थी, शुगर मिलें थी और कोई लंबी इंडस्ट्री नहीं थी। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो थी, 2-4 पंजाब यूनिवर्सिटी शायद पेशावर और कराची में थी और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी। इसी तरह आपने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत बन गया है। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है हमारे डिफेंस के लिए। अगर ये एटमी क़ुव्वत ना बनता तो इस वक्त हम बिल्कुल ही बेबस होते। हिंदुस्तान की जो इल्गार है, हर किस्म का दबाव वो हम पे डाल रहे हैं। तो पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, ये हम नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो चीज़ सही नहीं हुई है वो ये है कि हमने जो अपने वसाइल थे वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए। कर्ज़ अगर ले लिए जाए तो वो तो बुरी बात नहीं होती, लेकिन कर्ज़ को अगर सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए और वो कर्ज़ फिर बढ़ता चला जाए, उसको हम वापस करने के पोजीशन में ना हो तो फिर मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। इसी तरह हमारे जो एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम थी, इनकम कह लें या जो पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला आ रहा था, वो था रेमिटेंसेस का। अब मेरे ख़्याल में 30 साल पहले भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये सारी उम्र नहीं चलेगा। जो हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर बैठे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वहीं पे रह जाएंगे, उनके बच्चे भी वहाँ पे होंगे, जवान हो जाएंगे, तो वो रेमिटेंसेस भी कम होती जाएंगी और बिल आखिर हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। तो मीशत मेरा ख्याल है इस वक्त जो दो सामने हमें मसले नज़र आ रहे हैं। एक तो है कि मीशत मीशत का बहुत बड़े मसले हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त डॉलर तकरीबन 285 पे पहुंच चुका है। हमारे कर्ज़े जो है इतने ज़्यादा हैं कि कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि कैसे वापस होंगे। अब चूँकि हम माशी लिहाज से कमज़ोर हो चुके हैं तो बाहर जो लोग बैठे हैं या जो इदारे हैं वो अपना मैक्सिमम हम पे प्रेशर डाल रहे हैं। आईएमएफ जो है वो भी प्रेशर डाल रहा है,
दूसरे ममालिक भी प्रेशर डाल रहे हैं और हम मजबूर हो के कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा इस मजबूरी के तहत। तो एक तो आइएगा कि जाहिर है पाकिस्तान के तश्कील से लेके अब तक की जो सूरत हाल रही है, पाकिस्तान तकरीबन ऐसे सूरत हाल से दुचार रहा है कि एक सिक्योरिटी स्टेट ही रहा, और फिर उस सिक्योरिटी स्टेट ने जो है मार्शल लॉ का एक सिलसिला भी देखा और मुल्क दो लख्त भी हुआ। वो जो एक सिलसिला था, एक वहदत की बात की जा रही थी, हम आज भी लिसानी मजहबी ये सारे फ़रोई मामलात जो हैं उनमें उलझे हुए हैं। और जब ये बात हो जाए कि आपकी बाइंडिंग फोर्स सिर्फ एक रह जाती है, वो ना आपका आइन है, वो ना आपकी पार्लियामेंट है, वो ना सिर्फ अफवाज है, तो फिर वहाँ पे सूरत हाल कैसे पूरी प्योर डेमोक्रेटिक हो सकती है? बहुत शुक्रिया। नंबर एक, अपने इब्तिदाइये में आपने कहा कि हम वहीं खड़े हैं जहां पे हम थे। नहीं, मेरे ख्याल में हम 60 और 70 की दहाई में जहां थे हम उससे बहुत पीछे चले गए हैं। वसीम सजाद साहब ने बड़ी पते की बात कही कि हम कर्जे जब लेते हैं तो उन कर्जों को वापस भी करना होता है और डेवलपमेंट भी करनी होती है। हर कोई कहता है कि ये चीज बैनुल अक़वामियत, कौमियत का दर्स नहीं देती। द नेट रिजल्ट इज कि हम में से हर कोई कहता है, जो लॉयर्स जब कहते हैं हम बहुत बड़े लोग हैं, पंजाबी कहते हैं हम बहुत बड़े लोग हैं। हमारे लिए इस्लामिक और पाकिस्तानी नेशनलिज्म एक हमारे बुनियादी अकीदा बन गया है। अगर हम लोग एज पर कुरान, एज पर इलाहाबाद एड्रेस नहीं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम में से किसी ने, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, हमारे लॉयर्स हैं, हम लोग फौज में हैं, किसी भी स्टाफ कॉलेज मैं बहुत ये काम कर चुका हूं अपने स्कूलों में, अपने स्टाफ कॉलेजेस में, वॉर कॉलेजेस में, एनडी कोर्सेज में, ये हम नहीं पढ़ाते। और अगर हम ये करते रहेंगे तो जिस तरह से बंगाली हमसे अलहदा हो गए, अल्लाह ना करे आज हम मुहीब खतरात में हैं कि पाकिस्तान वहीं पे आके खड़ा हुआ है जहां पे सन 71 में था। इट कैन स्लिप आउट ऑफ आवर हैंड। और हम अगर बेसिक्स के पास नहीं जाएंगे तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती करेंगे। और अगर मसूद हम अख्तर कहें साहब, कि हम सबसे बड़े हैं बाकी छोटे हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। कैंपेन शुरू की है और गलत शुरू की है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इन चीज़ों को आइंदा के लिए एक्सप्लॉइट ना किया जाए, क्योंकि इनकी एक्सप्लॉइटेशन से मुल्क भी कमज़ोर होता है, इदारे भी कमज़ोर होते हैं, लोगों का एतमाद उठ जाता है, और ये जब एतमाद उठ जाता है तो मुल्क की जड़ें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में इस पर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसमें कोई ना कोई पेशरफ्त करनी चाहिए। अच्छा, इसमें अब एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब ये फरमाइएगा कि आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, मतलब हम गर्दन तक दलदल में धंस चुके हुए हैं और हालात इस नौइयत के हैं कि रास्ता कोई सुझाई नहीं दे रहा है। हर कोई अपनी नौइयत की और अपनी तरस की टामकटोइयाँ ही मार रहा है। ऐसे हालात में आप समझते हैं कि देयर पॉजिटिव वे अहेड है? पहले आप, फिर यही सवाल मैं वसीम सजाद साहब से करूंगा। लेकिन जो किया जा सकता है क्या, टू इंश्योर टोटल ह्यूमन इक्वालिटी, हमें जो कौमी सलामती पॉलिसी की यूनिवर्सल पैराडाइम है उसमें नंबर एक हमारी कॉमन या नेशनल आइडेंटिटी, हमें तय करना चाहिए कि क्या हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं या इस्लामिस्ट हैं। नंबर दो, हमारा मुश्तरका कौमी मकसद क्या है, दैट टाइज अस टुगेदर, शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीफ। जिस तरह से कि अमेरिका का लाइफ, लिबर्टी, परसूट ऑफ हैप्पीनेस है, फ्रांस का इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी है। तो मैं सबमिट करूंगा वंस अगेन आपको, मगर ज्यादा वसीम सजाद साहब को, कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस, वजीर आजम सदर से लेके नीचे प्लम्बर तक सबको और हम सबको काम करना चाहिए जब तक के हम ये पांचों, इसको एब्रीविएट करके 3 किया जा सकता है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की तरह। और नंबर 3, हमें 4-5 वाइटल नेशनल इंटरेस्ट, अहम तरीन कौमी मफादात का तयन करना इज आवर एब्सोल्यूट नेसेसिटी। आज
मैंने ये वॉर कोर्स किया हुआ है, मैंने एनडी कोर्स हेड किया हुआ है। आई एम सॉरी टू से, आई एम टू ब्लेम। आज मेरे एक स्टूडेंट जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में जो आते हैं लॉयर्स, वो 4 कौमी मफादात का तयन नहीं कर सकते, तारीफ नहीं कर सकते, करना चाहिए। और उसके बाद पॉलिसी, मेन कोर्स ऑफ एक्शन में एक मिसाल देके खत्म कर दूंगा। अमेरिका ने 1950 में कंटेनमेंट वन वर्ल्ड पॉलिसी दी थी। 1 साल के अंदर हर अमेरिकी को पता था मैक्सिमम टैक्स डॉलर्स इसमें जाएंगे। याद रखिए, मैं आपके नाजरीन को बताना चाहता हूं, एक गोली नहीं चलेगी अमेरिका ने एंगर में, और एक दिन सोवियत यूनियन नहीं था। सो ये एक यूनिवर्सल पैराडाइम है, इसको फॉलो करना चाहिए। मगर उससे पहले हमें अपनी जो तस्वीराती या स्ट्रेटेजिक इंटेंट थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, उसमें कम अज कम। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तानी मीडिया बिलबिला रहा है, और पाकिस्तान में जिस तरह अलग अलग गुट बने हुए थे, वह पहले कुछ दबी आवाज में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ मुंह खोलते थे, क्योंकि जो कोई भी मुंह खोलता है उसको किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी उठा लेती है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर इस मामले को बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो दोस्तों अब इमरान खान ने जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी को दावा बोला है, तो अब सब लोगों को मौका मिल गया, और आए दिन पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जिस तरह का माहौल बन रहा है वह पाकिस्तानी आर्मी के लिए काफ़ी खतरनाक है। तो हम देखते हैं आगे आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या होगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।